हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम 1954 से लेकर 1923 तक भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने वाले हैं। 1954 से 1923 तक की जिन जिन व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आज हम उन सभी व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार उन लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी असाधारण सार्वजनिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर। इन सभी के उनके क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए इन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज हम किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार विजेता, और दूसरा टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार क्या है, और तीसरा टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, मतलब सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला है, ये पढ़ने वाले हैं। और भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के बारे में पढ़ने हैं, और भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची, इसको भी देखने वाले हैं। और पांचवा पॉइंट है भारत रत्न पुरस्कार की सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, मतलब भारत रत्न को प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है। और पॉइंट नंबर 6 है भारत रत्न पुरस्कार के सबसे पुराने प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका मतलब ये है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, जिसे हम पुराने भी व्यक्ति कह सकते हैं। और चौथा पॉइंट है भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो हम इन 7 टॉपिकों पे आज स्टडी करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक था भारत रत्न पुरस्कार विजेता। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1954 में देना आरंभ किया गया। भारत रत्न पुरस्कार उन लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा और साहित्य, विज्ञान, कला जैसे मानव गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के उच्चतम क्रम के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है अपने क्षेत्र में, उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी व्यवसाय, लिंग या पद पर कोई भी व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार के लिए पात्र है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, या पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अब तक 16 लोगों को मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मतलब भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, या पुरस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी प्रदान किया जा सकता है उसके घर वालों को। अब तक भारत में 16 लोगों को मरणोपरांत के बाद भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में केवल 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। संविधान के अनुसार भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। मतलब भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के आगे या नाम के पीछे भारत रत्न पुरस्कार नहीं लगाया जा सकता। पुरस्कार प्राप्त करने वालों को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद या प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। पदक पीपल के पत्ते के रूप में होता है, जो 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 7.4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 mm मोटा होता है। मतलब पदक की ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई सब कुछ
एक बराबर होता है, मतलब हर एक चीज़ का साइज फिक्स है। लंबाई जो कि 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो कि 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई 3.1 मोटा होता है। यह एक कांस्य पदक है और पदक के बीच में सूर्य की छवि उभरी हुई है जिसका व्यास 1.6 सेंटीमीटर है। पदक के दूसरे ओर देवनागरी लिपि में राज्य, प्रतीक और देश का मोटो लिखा होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता। तो भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं सी राजगोपालाचारी, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे, और दूसरे थे दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे सीवी रमन जी को प्राप्त हुआ था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। मतलब 1954 में इन 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सबसे पुराने प्राप्तकर्ता हैं और भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची। तो भारत रत्न पुरस्कार 48 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है कि 48 व्यक्तियों को दिया गया है और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। उन सभी लोगों की सूची जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो समाज में योगदान उनके लिए नीचे सूचीबद्ध है। पहला है भारत रत्न 1954। 1954 में सी गोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सी गोपालाचारी को, जो कि एक कार्यकर्ता थे, राजनेता थे और वकील थे। सी गोपालाचारी के उनके क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके अच्छे कार्य के लिए इनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1954 में। और 1954 में तीसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, वो थे सीवी रमन, जो कि एक भौतिकी विज्ञानी, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। इनका वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार भगवान दास को मिला, जो कि एक कार्यकर्ता थे, दार्शनिक थे और शिक्षाविद थे। इनका सार्वजनिक रूप से कार्य को देखते हुए इनको भारत रत्न पुरस्कार 1955 ईस्वी में दिया गया। और दूसरे थे 1955 में एम विश्वेश्वरैया, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और राजनेता थे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी। और देखते हैं 1957 में किन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 1957 में केवल एक ही व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो कि एक कार्यकर्ता थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जी दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जिनको 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1958 में भारत रत्न पुरस्कार धोंडो केशव कर्वे को दिया गया, जो कि एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। 1961 में विधान चंद्र राय जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको विधान चंद्र राय एक चिकित्सक थे, राजनीतिक नेता थे, परोपकारी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनके क्षेत्र में
अच्छा कार्य करने के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से 1961 में सम्मानित किया गया। और 1961 में दूसरे व्यक्ति को जो थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक संयुक्त प्रांत विधानसभा के कार्यकर्ता और अध्यक्ष थे। इनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सॉरी दोस्तों, लगता है PDF स्कैन करने में कट गया। चलिए देखते हैं आगे। 1963 में भारत रत्न पुरस्कार जाकिर हुसैन को दिया गया, जो कि एक डिटेक्टिव थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। जी दोस्तों, जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया और ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इनको 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1963 में दूसरे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति पांडुरंग वामन काने थे। पांडुरंग वामन काने को उनको पुरस्कार से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि वे इंडोलॉजिस्ट थे और संस्कृत विज्ञान अपने 5 खंड साहित्य कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। जी दोस्तों, पांडुरंग वामन काने 5 खंड साहित्य कार्य के लिए भी जाने जाते थे। 1966 में केवल एक ही व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री कार्यकर्ता थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1975 में भारत रत्न पुरस्कार बीबी गिरी जी को दिया गया। बीबी गिरी जी जो एक श्रम संघवादी थे। 1975 में केवल एक ही व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में भी केवल एक ही व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया और वो व्यक्ति थे के कामराज। के कामराज को स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है भारत रत्न पुरस्कार 1980 में किसे दिया गया? तो 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। तो दोस्तों, आप मदर टेरेसा को जानती होंगी, जो कि एक कैथोलिक नन और मशीनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक थे, जो कि विदेश से भारत आई थी और इन्होंने ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। उसके साथ ही इन्होंने समाज सुधारक के रूप में अच्छा कार्य किया। इन्होंने अच्छे अच्छे चैरिटी खोले या एक से एक अच्छे अच्छे स्कूल खोले और गरीबों की मदद की। 1983 में भारत रत्न पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया, जो कि एक कार्यकर्ता थे, समाज सुधारक थे और महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी थे। 1987 में भारत रत्न पुरस्कार खान अब्दुल गफर को दिया गया, जो कि पहले गैर नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। और 1988 में एम रामचंद्र जी को दिया गया, जो कि एक अभिनेता से राजनेता बने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। रामचंद्रन, जो कि एक अभिनेता, राजनेता और तमिलनाडु के फिर मुख्यमंत्री भी बन गए। 1990 में भारत रत्न पुरस्कार BR अम्बेडकर साहब जी को दिया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे, संविधान के रचयिता थे और दलितों के सबसे बड़े नेता थे। जी दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के लेखक हैं और समाज सुधारक भी हैं और दलितों के सबसे बड़े नेता भी हैं। और दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे। भारत रत्न पुरस्कार 1991 में
राजीव गांधी जी को दिया गया, जो कि राजीव गांधी 1984 से 1989 तक सेवारत भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने 500 प्लस रियासतों को भारत में जोड़ा और इनकी ही प्रतिमा स्टैट्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसका भी निर्माण अभी जल्द ही किया गया है, 4 साल पहले। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीसरे व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। अगला है 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद जी को उनके कार्यकर्ता और पहले शिक्षा मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। अगले हैं जे.आर.डी. टाटा। उद्योगपति, परोपकारी और विनिमय अग्रणी थे जे.आर.डी. टाटा। अगले हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे निर्देशक, फिल्म निर्माता और लेखक, उपन्यासकार भी हैं। 1957 में नंदी जी, सॉरी दोस्तों ये कट गया है। 1957 दूसरा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले औरा आसफ अली हैं, जो एक कार्यकर्ता थे। और 1957 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो कि एक एरोस्पेस और रक्षा वैज्ञानिक थे और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला है 1958 में भारत रत्न किसे दिया गया, तो 1958 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि एक कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। 1958 में दूसरा भारत रत्न पुरस्कार चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को दिया गया। चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी एक कार्यकर्ता और भारत के पूर्व कृषि मंत्री भी हैं। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया, जो कि एक कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी हैं। 1999 में दूसरा भारत रत्न पुरस्कार गोपीनाथ बोरदोलाई को दिया गया, जो कि एक कार्यकर्ता थे। और तीसरे पुरस्कार रविशंकर जी को दिया गया, जो कि एक संगीतकार सितार वादक थे। तो 1999 में इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। - 2001 में भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर जी को दिया गया, जो कि एक गायक थी। और दूसरा बिस्मिल्लाह खान को दिया गया, जो कि हिंदुस्तान शास्त्रीय शहनाई वादक थे। 2001 में इन 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके बाद सीधे 1909 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि भीमसेन जोशी को दिया गया, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उसके बाद 2014 में CNR राव जी को दिया गया, जो कि रसायन और प्रोफेसर लेखक थे। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया, जो कि लोकसभा में 9 बार, राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 1915 में 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। हमारे पास एक ही लोगों का लिस्ट है।
उसको हम आगे बता देंगे किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक क्रिकेटर थे। तो इसमें 2-3 लोगों का लिस्ट में नाम छूट गया है, तो उसको हम अगले माध्यम से बता देंगे। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रणब मुखर्जी को दिया गया, जो कि भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और दूसरे थे नानाजी देशमुख, जो कि भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता थे। अगला पॉइंट है भारत रत्न पुरस्कार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत रत्न पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो 2019 में भारत रत्न के लिए रेसिपी और स्टाफ भारत रत्न पुरस्कार कार्यकर्ता नानाजी देशमुख थे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। दूसरे थे प्रणब मुखर्जी, जो एक राजनीतिक थे और 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और भूपेन हाजरिका, जो भारतीय पार्श्व गायक संगीतकार गायक थे, कवि फिल्माता रूप में थे। नंबर 2, एक वर्ष में कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं? तो आज दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था, एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार के पहले मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसको मैंने पहले ही बता दिया, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई। एक वर्ष में कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत रत्न में सबसे कम उम्र के पुरस्कार पाने वाले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें यह वर्ष 1914 में मिला था, जब वो 40 वर्ष के थे। वह अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर थे और उन्हें क्रिकेट के इतिहास में एक विद्यार्थी के रूप में माना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे पुराने प्राप्तकर्ता ढंडो केशव कर्वे हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। वह एक समाज सुधारक थे और 1958 में इनके 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।